अब मैं आपको बताता हूँ कि कल आरसीबी, मुझे क्यों लग रहा है कि शायद कल आरसीबी जो है अपसेट कर दे केकेआर को। मुझे बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है भैया कि कल आरसीबी क्योंकि मैं केकेआर सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं केकेआर सपोर्ट कर रहा हूँ गंदे, इसलिए मैं आपकी तरफ सुनिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि केकेआर जीते, लेकिन मुझे लग रहा है कल आरसीबी इन पे भारी पड़ेगी। क्यों? भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, ये भुवी और जॉश हेजलवुड बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, ठीक है। आपके जो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डिकॉक, इनके ऊपर ये भारी पड़ सकते हैं, स्पेशली भुवी और हेजलवुड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। यश दयाल ने तो फिर भी बाद में करना होगा। फिर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, यहां पर मेन दम जो केकेआर में है वो इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, मतलब इनको तो फर्क भी नहीं पड़ता अगर एक दो ऊपर से विकेट चले जाए, संभाल लेते नीचे से। लेकिन वहीं पर ना ये आपके अगर कृणाल पांड्या कल अच्छा कर जाते हैं, जो एक्स फैक्टर बॉलर है भाई वो, क्योंकि कृणाल पांड्या फंसाता कि वो रन नहीं देता, इतना रूम नहीं बनाने देता, विकेट टू विकेट करता है, रन नहीं देता, तो वो लीथल साबित हो सकता है। अब आपको नाम नहीं इतना बड़ा लग रहा कि वरुण चक्रवर्ती वगैरह, अदरवाइज कृणाल पांड्या इनके ऊपर भारी पड़ सकता है, ठीक है। साथ में सुयश शर्मा होगा या रसिक सलाम, बहुत अच्छा नाम है भैया रसिक सलाम। अगेन देखो, ये जितने भी बैटर है ना, दे आर बिग हिटर्स, दे डोंट लाइक टू बी कंटेन्ड। अगर इनको एक दो भी डॉट बॉल हो जाती है ना, ये मारेंगे ही मारेंगे, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे एंड्रे रसल हो, चाहे रमनदीप हो, इन्होंने मारना ही मारना है। हाँ। इवन वेंकटेश अय्यर, तो रसिक सलाम इज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन फॉर आरसीबी और बहुत अच्छी बॉलिंग कराएगा। और वहीं अगर मैं आरसीबी की बैटिंग देखूं ना, देखो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार वर्सेस, अभी मैंने आपको बताया उनके बैटर वर्सेस इनके बॉलर, इनको थोड़ी एडवांटेज लग रही है मुझे एक्सपीरियंस की। बाद में ये देखना कि भुवी कैसी बॉल कराएगा, लेकिन अगर मैं इनके बैटर देखूं उनके बॉलर के अगेंस्ट, भाई हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, साथ में नोकिए ठोकिए, उसके सामने कोहली, सॉल्ट, पाटीदार, मैच तो तीनों खत्म कर देंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे मतलब गट फीलिंग आ रही है कि कल आरसीबी इनको बहुत रूड अवेकनिंग देने वाली है, बड़ा बड़ा शॉक देने वाली है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं केकेआर की तरफ से देखूं, इट इज सच अ डेंजरस साइड। यू ऑलवेज यू अंडर एस्टिमेट केकेआर कि नहीं यार इतने बड़े नाम नहीं है, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू ठीक है, कभी पिछले से पिछले सीजन में करा, रसल ठीक है यार, देखते हैं क्या करेगा, रमनदीप ओके यार, मतलब कोई इतने बड़े बटलर नहीं है, कोई विराट नहीं है, कोई आपका बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है। लेकिन ये ऐसा खेलते हैं ना जिसको बोलते हैं ना डेफिनेशन ऑफ अ चैंपियन टीम। केकेआर इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड इज अ चैंपियन टीम। ये हार नहीं मानते, मैं बता रहा हूं आपको भाई, ये परवाह भी नहीं करते। सुनील नरेन, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे तीनों भी आउट हो जाए ना पावर प्ले के अंदर, तो भी ये मैच जीत जाए, ये ऐसी टीम है, बिकॉज ये एज अ यूनिट खेलते हैं। क्या आरसीबी एज अ यूनिट खेल पाएगी? क्या इतनी अच्छी बॉन्डिंग है उनकी अभी? क्योंकि आरसीबी हारती इसीलिए है बिकॉज एज अ यूनिट वो कभी भी नहीं खेलते, नीचे वाले तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं कभी। आपको कल जितेश शर्मा की बैटिंग देखो, जितेश शर्मा बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए बाय द वे कि हम तो जीत ही रहे इस बार, वो तो ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई कोई हरा ही नहीं सकता हमें, मुझ पे भरोसा कीजिए। हाँ भरोसा मैं दिखाऊंगा। ये है पता नहीं क्या एंड में उन्होंने बोला कि क्या मैसेज दूंगा मैं, 1 ट्रॉफी जीतूंगा, लगातार 5 ट्रॉफी जीतेंगे। जितेश शर्मा बहुत लंबी बहुत बड़ी बात करके लंबी छोड़ के लपेट भी नहीं पा रहा, विराट भाई के लिए जीतना है। विराट बेचारा जो इंटरव्यू था वो लपेट में, वो खुद बोल रहा था जितेश भाई थोड़ी कम कर लो यार, आप अपने आप को क्या ठीक लगा लो, थोड़ा आप अपने आप को धोनी समझने लगे, रिलैक्स करो। उसे पूछे जितेश से फेवरेट विकेट कीपर बैठा, कह रहे एडम गिलक्रिस्ट, धोनी का नाम ही नहीं लिया, थोड़ा मेरे ख्याल ओवर ही उसका दिमाग ही घूम गया था, तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। लेकिन हाँ, जितेश, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, ऑल सेड एंड डन भाई, डेंजरस तो हैं तीनों। टिम डेविड चलो मैं बोलता हूं बच्चा है अभी, शायद इतना नहीं, लेकिन जितेश शर्मा डेंजरस बैटर है। लियम लिविंगस्टन अगर उसके हत्थे को चढ़ गया, लेट्स से सुनील नरेन या वैसे तो वरुण चक्रवर्ती, उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक दो उसके हत्थे चढ़ गए, लग गई कहीं से, सिक्सेस नहीं मारता है। सो इनके रन्स तो इनके लिए बोनस है, बट मैं वही बोलूंगा विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, इन तीनों पर डिपेंड करता है। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, इन तीनों के लिए नरेन और वरुण चक्रवर्ती ही। पर ईडन गार्डन का मैदान बड़ा है, लिविंगस्टन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं अरे वो उसके भी लपेट ज्यादा लगती है यार, आपने देखा होगा। मैं आपको बताऊं, अभी जब ये इनका अनबॉक्स इवेंट हुआ था, सुनिए, उसमें जब सिक्सेस मारते हैं सारे प्लेयरों को मौका दिया गया, सबसे कम इसका लगा। अरे यार बाकी आगे मार के गए, चलो एक कॉन्टेस्ट में लग गया, उससे लगा ही नहीं। मैं वैसे भी उसको तो मैं गिन ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ उसके भी तो जो रन आएंगे वो 30 यार। हैविंग सेड दैट, लियम लिविंगस्टन बहुत डेंजरस प्लेयर है, अपने दिन पे वो अकेले मैच को फिनिश तो नहीं करता खैर, लेकिन एंड तक ले जाता है और बहुत पॉजिटिव वो दे सकता है, मतलब एक मतलब ये परिणाम भारी कर सकता है वो आरसीबी का।
जितेश शर्मा को तो मानते हो, जितेश को तो इवन कृणाल पांड्या को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो गेम चला सकता चला है। सकता है, अगेंस्ट सिंगल डबल देखो चला सकता है। अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आपको ऐसा बैटर चाहिए जो आपको 8 रन पर ओवर दिला दे, 8 नहीं 7 रन ही दिला दे यार। इनको जीतने का क्या गुरु मंत्र है केकेआर से? सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती को विकेट मत दो, उनके ओवर्स में 7 रन पर ओवर ले लो, 7 रन 8 रन पर ओवर, 8 ओवर में 64 मार दो, बाकी 12 ओवर ठोको, बाकी 12 ओवर में ठोको इनको। इनके 8 ओवर में 64 मार दो, बाकी 12 ओवर में आप 140 भी मार लोगे भाई, आराम से 140 मार क्या लोगे। 160 भी मार लोगे आराम से, आपके ईडन गार्डन्स में लगते हैं रन, बहुत रन लगते हैं। या 262 लग गए थे। मगर जहां आपने इनको विकेट्स दे दी वहां आप गए भाई। हर्षित राणा पिटेगा ही पिटेगा, वही रखेगा अभी। वैभव अरोड़ा पिटेगा ही पिटेगा इस पिच के ऊपर। नोकिया तो सबसे ज्यादा पिटेगा भाई, नोकिया तो ऐसा बोल रहा है 4 ओवर 60 रन, लिख लो आप। अगर आप सही, हाँ अपना पुराना वाला नोकिया अपनी लाइन लेंथ करे बढ़िया तो अलग बात है, अदरवाइज वो पिटने ही आएगा। और यहां से आपके रसिक सलाम, हेजलवुड, शुरू में भूवी, दे आर गुड ऑप्शंस, दे आर नॉट बैड ऑप्शंस। मगर मैच वही है कि क्या इनके स्पिनर्स आप खेल टॉप ऑर्डर पाओगे, आपका आरसीबी खेल पाएगी, और क्या इनके पेसर्स को केकेआर वाले खेल पाएंगे। और आपको आरसीबी को ये करना भाई, अर्ली विकेट्स लेनी है, सिंपल बात है। एंड मैं जेन्युइनली बोलूं एक चीज जो मुझे लग रहा है पर्सनली, जैसे आपने बताया कि विराट, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, आई एम स्केयर्ड कि देखो क्या होता है ना कि वरुण चक्रवर्ती और इवन सुनील नारायण, आपने बोला ना गेम रोटेट करने वाले, विराट से बड़ा इस चीज में कोई है ही नहीं गेम रोटेट करने वाला। आई थिंक कि विराट का विकेट बड़ा की होगा यार, वो तो किसी भी मैच में की होता है। विराट कोहली का अगर विकेट चला गया जल्दी, आप ट्रबल हो जाओगे बहुत लेकिन बड़ा। आप वही पुरानी हरकतें है ना कि आप सिर्फ विराट कोहली वही पे नहीं मैंने depend बोला कर था इनको, सकते। इर्द देखो, गिर्द हर में मैच ट्रबल में- तो है आप पे। हर मैच में सिर्फ विराट कोहली से कब तक कब तक वो कर भी लेगा कैरी? वो पिछले सीजन ही 750 रन मारे, हाँ उसने मारे हैं, मैं जीत नहीं पाओगे। नहीं जीत पाएंगे, आपको सही कह अपनी रहे हाथ सुधारनी पड़ेगी कि आप विराट कोहली पे इतना डिपेंड, बाकी सबको भी करना पड़ेगा। विराट कोहली मैं कह रहा हूँ 30-35 भी कर जाए, 23 हाँ। 15 बॉल है 30 रन, हाँ, ठीक है, बहुत है मेरे लिए। फिल सॉल्ट को मारना चाहिए, पाटीदार को मारना चाहिए, चाहिए। कृणाल पांड्या DDP को मारना चाहिए। कृणाल पांड्या लेफ्टी भी है तो उसको दोनों को काउंटर करना चाहिए, ठीक है। जितेश शर्मा को एंड तक ले जाना चाहिए, जो पाटीदार करता है वही जितेश शर्मा भी करे। लिविंगस्टन को जिम्मेदारी समझनी चाहिए भाई, उसको इज्जत मिली है, मैक्सवेल निकाल के उसको रखा है, खेले ना। टिम डेविड कब बड़ा होगा भाई, इतना लंबा चौड़ा हो गया, कब बड़ा होगा? करना पड़ेगा तो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, कभी तो उसको मैचेस जिताने पड़ेंगे। साथ में आपका जो है रसिक सलाम आ जाए या जो भी है, वो DDP आ जाएगा, डीडीपी आ जाए, DDP डीडीपी को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। DDP देखो आएगा। आपके पास सारे हथियार हैं, और वाकई आप सही बोल रहे हैं, इस बार सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आरसीबी को, बहुत जबकि ज्यादा कर रहे हैं यार। आरसीबी की टीम पिछली बार से ज्यादा बेटर है, और पिछली टीम प्लेऑफ चली गई थी, तो इस बार कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आरसीबी प्लेऑफ ना जाए। मगर रजत पाटीदार की कप्तानी नहीं देखनी पड़ेगी। बट यार जो सामने टीम है ना, वो बहुत तोड़ू है। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी पिछली बार ये चैंपियनशिप जीत जाएंगे, हलवे की तरह जीते। लेकिन हाँ, एक सही बात है, बताऊं कोई आपको, थी नहीं, contention में एक कोई नहीं इनके गए। सामने कुछ नहीं था। एक बहुत बड़ा सही बात रीजन है, देखो मैं अंडरएस्टिमेट स्टार्क का reason है, मान लिया। नहीं स्टार्क का रीजन नहीं है, मैं सिर्फ 2 बंदों का रीजन कह रहा हूँ। एक बंदे को वहां पे भी अंडरएस्टिमेट किया गया था, श्रेयस अय्यर को। और इवन मैं बोलूंगा कि वहां पे गौतम गंभीर फैक्टर भी इस बार नहीं है, इस बार चंद्रकांत पंडित मानता हूं वहां पे है। लेकिन बात असली ये है ना कि देखो अजिंक्य रहाणे ने जब आईपीएल की हिस्ट्री में कप्तानी करी है, ही इज नॉट अ सक्सेसफुल कैप्टन। सो इसको चलो जो आप जिसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको मैं इस तरीके से आपकी बात मान सकता हूं। इस पॉइंट में वैसे दम है, बेदी सुनेगा बिना बेहोश हुए कि देखिए आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 में जो थी और 2025 वाली टीम आरसीबी की बेटर हुई है, 100%। बिकॉज उसमें भूवी आ गए, हेजलवुड आ गए, ठीक है, फिल सॉल्ट की एडिशन हो गई, कृणाल पांड्या आ गए, तो उनकी टीम बेटर हुई आरसीबी की। केकेआर की टीम उन्होंने बहुत अपना कोर रिटेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर की टीम 2025 की 2024 से हल्की लग रही है। ये नहीं है कि हल्की है टीम, बट अगर आप कंपेयर करें भाई 2024 की जो केकेआर की टीम थी, अनबीटेबल टीम थी और चैंपियन साइड थी। उस टीम में से श्रेयस अय्यर चले गए, उस टीम में से मिचेल स्टार्क चले गए, उस टीम में से फिल सॉल्ट, आरसीबी चले गए। तो अगर आप मैचअप देखेंगे, मैचअप के हिसाब से केकेआर की टीम थोड़ी कमजोर हुई है पिछले साल से। कमजोर टीम नहीं है, लेकिन पिछले साल की अगर आप कंपैरिजन में कमजोर है, और आरसीबी की टीम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बेटर हुई है और ज्यादा मजबूत हुई है। मगर इनकी कमजोर टीम में भी इतना दम है पिछले बार की कंपैरिजन में कि ये आरसीबी को हरा दे। नहीं, वो जो आपने जो बोली ना एक बात, अभी भी बहुत तगड़ी साइड है। एक बात आपने बोली ना, इनके साथ कुछ भी हो जाए हार नहीं मानते हैं केकेआर वाले। तो गंभीर जो लेगेसी इनको दे के गए ना कि हार ना मानने वाली, एक यूनिट के तौर पे खेलते हैं, तो वो पहले भी देके गए, वो कुछ ना कुछ दे के गए।
इनके जितेश शर्मा ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ये हो जाएगा वो, जैसे टिपिकल आरसीबी बिहेवियर, मैच से पहले कुछ भी कह लो दिमाग से पैदल, यही कैसी बात हुई। वहीं पे केकेआर के भी जो असली कोच है ना, गंभीर साहब तो मेंटोर थे, चंद्रकांत पंडित जब आए हैं, उन्होंने क्या बोला था, उनसे किसी फैन ने बोला सर थैंक यू कि पिछली बार आपने ट्रॉफी जिता दी, तो उन्होंने बोला इस साल फिर आ रही है। वो तो ठीक है, सिंपल एक लाइन में बोला इस साल फिर आ रही, मतलब दे आर ऑल्सो सुपर कॉन्फिडेंट कि हमने जो अपना कोर रिटेन करा है, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, कितने बड़े प्लेयर है भाई, सारे के सारे, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, एंड्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, क्यूडी के लेके आए हैं, क्यूडी के ले आए, रहाणे को ले आए, अच्छी टीम हर्षित राणा इन्होंने रिटेन करा, वैभव अरोड़ा, इट्स अ टेरिफिक टीम, इट्स अ टेरिफिक टीम, इट्स एनीबॉडीज गेम। एक बार केकेआर ग्राउंड के स्टैट्स दिखाना, बिकॉज वो भी मैं देखना चाहता हूं कि केकेआर के ग्राउंड के स्टैट्स भी तो देख ले, और उसका सुपर चैट भी सारे देखेंगे कि कल एडवांटेज किसको हो सकती है, क्या विन द टॉस बैट फर्स्ट। आई थिंक जैसी कंडीशंस है, मैं अगर रजत पाटीदार कल टॉस जीते, आई चूज कि वो बॉलिंग लेवल है, क्योंकि भुवी को अगर आपको फायदा दिलवाना है अपने बॉलर्स को ओवरकास्ट कंडीशंस में, एनी डे यू शुड टेक बॉलिंग। दिखाइएगा, वो दिखा दीजिएगा केकेआर की ग्राउंड के स्टैट्स जो बने होंगे वो दिखा दीजिएगा, और सुपर चैट भी सारे दिखा दीजिएगा। कौन जीत रहा है कल मेरी जी? कल मुझे लगता है, वैसे इनको मैंने बोला कि कोहली की वजह से मैं थोड़ा पसंद तो आरसीबी को कर रहा हूँ कि जीते, मन तो मेरा आरसीबी के साथ है, लेकिन अगर वो ये टेक्निकल आपका केकेआर के साथ है, तन तो नहीं पर मेंटली, मन आरसीबी का, तन मेरा दिल से आवाज है कि यार आरसीबी जीत जाए, कोहली जीत जाए, क्योंकि कोहली के साथ हमारा प्यार है यार, ठीक है, दिल तो आखिर। और वैसे अगर देखा जाए यार, अगर टीम की बात करें कि मजबूत कौन सी है, तो केकेआर मुझे लग रहा है थोड़ी हैवी पड़ सकती है। केकेआर कह रहे हैं, मतलब केकेआर कह रहे हैं बेसिकली, कहना क्या चाहते हैं आप, कौन जीत रहा है? इन्होंने मुझसे पूछा था कितने परसेंट, उनको भाड़ में गए हो आप, कल बताइए कौन ये एज अ आरसीबी के सपोर्टर, अरे वो भाड़ में गए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कल कौन जीत रहा है? नहीं, परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको, वही बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे परसेंटेज पूछी, फिर उन्होंने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज जो थी 100 में से मैंने बोला 60 केकेआर की तरफ रहेगा, 40 रहेगा आरसीबी की तरफ, 60 केकेआर 40 रहेगा। मुझे लग रहा है कि 60 आरसीबी 40 केकेआर है। आप फिर उल्टा कह रहे हो। 100 आरसीबी 0 केकेआर, जीरो आपका दिमाग है। सुपर मजाक करो, फेयरली बताते रहो, बताइए, गलत समझे। एक फैन ने तो भाई यही बोल दिया था। आई गेस देखो, टू बी ऑनेस्ट आपको क्या फीलिंग आ रही है कल कौन जीत रहा है? यार इनको फीलिंग मेरे को लग रहा है मेरे को लग रहा है यार, देखो इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल, अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हम मैच जीत रहे हैं, अच्छा, पर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो शायद हम मैच हार रहे हैं। तो कल आप टॉस पे डिपेंडेंट है आप।